बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सरसाइज 2.1 के बाद ये हमारा पहला टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में ये है कि कहा गया लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो हम उसको इससे पहले में हम आपको बता चुके हैं कि रूट क्या होता है। यहाँ पे अगर हमारे पास एक्स है तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो हम कहेंगे ये 2 का स्क्वायर रूट है, यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 1/2 इक्वल टू एक्स। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि आप nth रूट लेना चाहते हैं तो nth रूट के लिए यानी कि x का nth रूट, ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे x की जो वैल्यू लेंगे उसको आप ऐसे कर देंगे 1/n और वो किसी अननोन या किसी भी नंबर की। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमारे पास है, हमने कहा कि x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जैसा कि हम जानते हैं यूनिटी हमारे पास 1 होती है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसमें थ्रू आउट क्यूब ले लिया, क्यूब लिया, यहाँ पे क्यूब हो गया, यहाँ पे क्यूब होगा 1/3, 3 से क्रॉस आउट होगा, यहाँ पे 1 आएगा, 1 को इस तरफ ले आएंगे वो -1 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। एक फार्मूले के बारे में हम डिटेल से जानते हैं कि वो फार्मूला है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये इक्वल होता है हमारे पास ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास प्रॉपर एक फार्मूला है। इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने इसको ओपन किया, यहाँ पे x माइनस ए आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड प्लस ये x माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड प्लस 1। यहाँ पे हमने क्या किया, x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट कर लिया और इसको भी हमने 0 के इक्वल पुट कर लिया। यहाँ पे एक वैल्यू हमारे पास x की आ चुकी है, ठीक है, यानी कि एक वैल्यू हमारे पास x की ये है। दूसरे नंबर पे इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि a हमारे पास 1 है, b भी हमारे पास 1 है और c भी यहाँ पे 1 है। हमने कंपेयर कर लिया जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक से, जो कि हमारे पास है ax² प्लस bxm प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि इस इक्वेशन से हमने इसको कंपेयर कर लिया। अब हम जानते हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला इक्वल होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। टेकिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन दिस फार्मूला, पुट करने से ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाता है, यानी b की वैल्यू को पुट करते हैं, ये -1 है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 होल स्क्वायर -4 और a और b की वैल्यूज़ को भी हमने पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमारे पास ये होता है, यहाँ पे -1 आ जाता है प्लस -1 स्क्वायर रूट माइनस, यहाँ से ये रिज़ल्ट बन गया। अब जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है प्लस माइनस दिया हुआ है, ठीक है। प्लस माइनस से मुराद ये होगा कि हमारे पास 2 आंसर होंगे, एक ये और एक माइनस में, यानी कि एक प्लस में ले लेंगे और एक माइनस। तो ये हमारे पास डिफरेंट 3 आंसर आ चुके हैं। एक एक्स का ये आ चुका है, एक हमने ऊपर कंसीडर किया हुआ था। हम अपनी तरफ से कहते हैं कि ये वाला जो है, तो ये हमारे पास अब 3 डिफरेंट किस्म के आंसर आ चुके हैं और हम कहते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू है -1 प्लस होल स्क्वायर -3 ओवर 2 एंड ओमेगा इक्वल है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। तो ये डिफरेंट किस्म के 3 रूट आ चुके हैं। जब हम इनके 3 रूट आ चुके हैं, जो कि हम x का जब क्यूब रूट लेते हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट। तो इससे अगली जो वीडियो होगी हम उसमें प्रॉपर्टीज़ को रीड आउट करेंगे कि ओमेगा की प्रॉपर्टीज़ बेसिकली क्या है इन क्यूब रूट्स की, यानी कि क्या होता है ऐसा जब हम इन 3 क्यूब रूट्स को ऐड करते हैं, क्या होता है जब इन 3 क्यूब रूट्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, और सिमिलरली हम मज़ीद इसके बारे में और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफरेंट 5 प्रॉपर्टीज़ राउंड अबाउट 5 हम उन्हें जो है सॉल्व करेंगे।
ठीक है, एक दफ़ा दोबारा मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ कि ये हमारे पास एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इसे जो है कंसीडर किया है। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी थी तो हमने इसका क्यूब रूट ले लिया है। क्यूब रूट लेने के बाद हमने होल साइड पे यहाँ पे 1/3 यहाँ क्यूब हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। इसी तरीके से बेसिक अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हमने इसे सॉल्व किया है। ऑल्सो आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।